Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the atomic volume of the transition element are low compared with element in neighboring group first and second because option A, the nuclear charge is poorly screened and so attract all the electron more strongly. Option B, the extra electron added occupy inner orbitals. ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में आते हैं, जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। अब लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है जिसके कारण साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब साइज डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लगता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट होता है कि बेसिकली जो डी ऑर्बिटल होता है इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, इसका साइज जो होता है वो बिग होता है, यानी बड़ा होता है। अब साइज बड़ा होने के कारण इसका शिल्डिंग पुअर होता है। तो ये अगर न्यूक्लियस है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होते हैं n-1 डी सबसेल होता है और यहाँ पर ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसका साइज बड़ा होता है तो शिल्डिंग पुअर होगा। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये पेनिट्रेट करके ns के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है। जब ns के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। तो साइज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, और जैसे ही साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो इसी कारण एस ब्लॉक यानी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड के कंपेयर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम लो हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑप्शन ए है, द न्यूक्लियर चार्ज इज पुअरली स्क्रीन्ड एंड सो अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी है, द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एडेड ऑक्यूपाई इनर ऑर्बिटल। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी बोथ। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.